बेटा अपन ब्लैक बुक सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ वीडियो अपन बना रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर है, डिस्टिंक्ट नंबर से सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को। रिलेशन क्या है? मोड ऑफ ए माइनस वन प्लस मोड ऑफ बी माइनस वन इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस वन प्लस मोड ऑफ बी प्लस वन। ठीक है बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, तो अपने को ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसके मोड की। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये तीन वैल्यू बराबर आ रही है, तो हम एक ऐसा फंक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं जो तीनों वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो हमने बेटा फंक्शन ऑब्जर्व किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस बी। जब बेटा हम x इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देंगे, सॉरी प्लस वन पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ वन आ जाएगा बेटा मोड ऑफ वन माइनस ए प्लस मोड ऑफ वन माइनस बी, जिसको हम बेटा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए माइनस वन प्लस मोड ऑफ बी माइनस वन, क्योंकि मोड के अंदर माइनस मैटर नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो एफ ऑफ वन पे ये आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ जीरो पुट करें तो ये आ जाएगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, माइनस मैटर नहीं करेगा। और एफ ऑफ माइनस वन पुट करे, ठीक है बेटा, तो वो आ जाएगा बेटा मोड ऑफ ए प्लस वन प्लस मोड ऑफ बी प्लस वन। तो यहाँ से बेटा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन आ रहा है। ठीक है बेटा, ये तीन चीज अपने को पता चली यहाँ से। यहाँ पे बेटा हम मान लेते हैं कि जो ए है वो बी से छोटा है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा अगर हम ट्राई करें इसका ग्राफ बनाने का, ठीक है, तो अगर इस मोड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस बी का अगर हम बेटा ग्राफ बनाए, ए बी से छोटा है यानी यहाँ पे अपना आ जाएगा ए, यहाँ पे बेटा अपना आ जाएगा बी। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ए से बी के बीच में स्ट्रेट लाइन होगी, बी से बेटा ये इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग होगा, और माइनस इन्फिनिटी टू ए में ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट करेगा। अब बेटा अपने को पता है कि एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन आ रहा है, यानी कि माइनस वन, जीरो और वन तीनों इसी लाइन पे होने चाहिए, यानी कि जो बेटा ए और बी दोनों की वैल्यू होंगी, ठीक है बेटा, वो बिलोंग करेगी माइनस वन, जीरो एंड वन पे। ठीक है बेटा, तो इन तीनों पे बेटा जो मिनिमम डिफरेंस होगा, ठीक है बेटा, अपने का मोड ऑफ ए माइनस बी का मिनिमम बेटा जो निकालना है वो बेटा अपना टू आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी बेटा वो टू के इक्वल होगी, और इसका आंसर बेटा टू आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा अपने को नेक्स्ट चीज देखनी है। वैसे तो बेटा इसमें किसी को लग रहा है कि सर वन भी तो आ सकता है। ठीक है बेटा, तो बेटा ए माइनस बी मिनिमम करना है, फिर उसका मोड लेना है। ठीक है बेटा, तो ए माइनस बी मिनिमम होगा बेटा माइनस का टू, और फिर जो उसका मोड होगा वो प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p फॉर विच एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एट लीस्ट वन रियल एक्स। तो ये बेटा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बेटा हम एक बार ऐसे देख लेते हैं कुछ, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जो नीचे आता है तब नेगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तब पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, तो अब मान लेते हैं अपने पास में जो एक्सप्रेशन है वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस थ्री पी प्लस फोर है। अभी बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p फॉर विच, ठीक है बेटा, फॉर विच ये अपने को एटलीस्ट नेगेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट वन रियल एक्स के लिए। तो नेगेटिव होने के लिए बेटा इसको नीचे आना पड़ेगा कर्व को। ठीक है बेटा, और एक्स स्क्वायर वन है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और नीचे आना होगा इसके लिए मतलब उसको कट करना होगा। कट करना होगा मतलब कि बेटा उसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कंडीशन होती है बेटा d ग्रेटर देन जीरो। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कंडीशन होगी वो d ग्रेटर देन जीरो अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो d ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा बेटा फोर पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री पी प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बेटा, तो जो इसके रूट्स आएंगे बेटा वो हो जाएगा p माइनस फोर पी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। इसको नंबर लाइन पे अगर हम डिनोट करें तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन फोर टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, अपने को बेटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है, तो फोर के बाद में जो फाइव आएगा वो बेटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी होगा बेटा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अपने को बेटा मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री सी। ठीक है बेटा,
तो बेटा अपने को इसमें बताना है कि x बिलोंग्स टू r है, यानी x एक रियल नंबर है। ठीक है बेटा, x अगर बेटा एक रियल नंबर है तो अपने को बताना है कि ये y है वो भी रियल नंबर की वैल्यू बिलोंग करे। ठीक है बेटा, तो मतलब कुल मिला के जो y की इस फंक्शन की जो रेंज है वो r आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो सबसे पहले बेटा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, नो कॉमन फैक्टर की कंडीशन होनी चाहिए बेटा, क्योंकि तभी जो होगा वो इसकी वैल्यू r आ सकती है। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने वाला क्वेश्चन है बेटा, इसकी रेंज आर आनी चाहिए, ये अपने को पहले से दे रखा है। तो बेटा रेंज आर आनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि बेटा अगर आप c इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा x कॉमन आ जाएगा तो एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी c जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली बेटा अगर c वन पुट कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। तो न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है बेटा, तो जो c इज इक्वल टू वन होगा उसमें x इज प्लस वन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो c बेटा जीरो भी नहीं हो सकता एंड c बेटा वन भी नहीं हो सकता। तो c जीरो एंड वन नहीं हो सकता। इसके बाद में बेटा हम चेक करते हैं इसके लिए। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू अपने पास में है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री सी। तो बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर ब्रेकेट वाई माइनस वन प्लस एक्स ब्रेकेट फोर वाई माइनस टू प्लस थ्री वाई सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब बेटा इसके लिए बेटा अपने को अगर ये x बिलोंग्स टू r है, यानी कि x बेटा इसके रियल रूट आएंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट है तो इस क्वाड्रेटिक का जो d होगा वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो d ग्रेटर देन इक्वल जीरो अगर हम अप्लाई कर दे बेटा तो ये हो जाएगा फोर वाई माइनस टू का स्क्वायर माइनस, ठीक है बेटा, माइनस हो जाएगा बेटा फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू थ्री वाई सी माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अब बेटा यहाँ पे फोर कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा बेटा फोर वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा फोर फोर वाई स्क्वायर माइनस, एक बार इसको हम बेटा सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस वन का स्क्वायर माइनस सी ब्रेकेट वाई माइनस वन इंटू थ्री वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा ये वाई में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है बेटा, वाई में एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसको अगर हम बनाए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ब्रेकेट फोर माइनस थ्री सी। ठीक है बेटा, फोर माइनस थ्री सी आ जाएगा वाई स्क्वायर में कॉमन लेने पे, फोर यहाँ से आ जाएगा और थ्री वाई स्क्वायर सी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा अगर हम वाई कॉमन ले तो यहाँ से बेटा टू टू या फोर आ जाएगा, यानी फोर यहाँ से आ जाएगा। ये बेटा माइनस का वाई, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का वाई माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई आ जाएगा, और यहाँ से माइनस प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का फोर सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वाई ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस फोर आएगा प्लस का फोर सी आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट होगा यहाँ से वन होगा और यहाँ से माइनस सी होगा, तो यहाँ पे वन माइनस सी कांस्टेंट आ जाएगा। अब बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल जीरो होती है, इसका मतलब बेटा उसका डी है वो लेस देन जीरो है। ठीक है, और ए है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है बेटा, तो फोर माइनस थ्री सी को हम ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, फोर माइनस थ्री सी को ग्रेटर देन इक्वल जीरो कर देंगे एंड डी को लेस देन जीरो कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस केस में बेटा अपने पास में आ जाएगा डी लेस देन इक्वल जीरो। तो बेटा सॉरी यहाँ पे एक ग्रेटर देन जीरो आएगा सिर्फ, तो यहाँ से सी ग्रेटर देन सी लेस देन फोर बाई थ्री आ जाएगा, सी लेस देन फोर बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो वैसे तो बेटा अगर हम यहाँ से देखें तो बेटा सिर्फ सी लेस देन फोर बाई थ्री आने से ही अपना आंसर हो सकता है। ठीक है बेटा, क्योंकि वन से टू में रिजेक्ट हो जाएगा, जीरो से वन जीरो और वन हो नहीं सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अपने पास में दो ऑप्शन बचेंगे, तो इसके लिए हम आगे सोल्व करते हैं। सी लेस देन फोर बाई थ्री आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन अगर बेटा डी लेस देन इक्वल जीरो अप्लाई कर दे, ठीक है बेटा, तो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वाई स्क्वायर ब्रैकेट फोर माइनस थ्री सी प्लस वाई ब्रैकेट में था फोर सी माइनस फोर, फोर सी माइनस फोर प्लस वन माइनस सी था शायद, प्लस वन माइनस सी। ठीक है बेटा, ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो था, तो इसके लिए जब डी लेस देन जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिक्सटीन इंटू सी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस सी इंटू फोर माइनस थ्री सी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ठीक है बेटा, तो यहाँ से फोर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा फोर सी स्क्वायर माइनस एट सी प्लस फोर,
इधर हो जाएगा -1, ये माइनस को एडजस्ट करेंगे, c-1 इंटू 4-3c ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये बेटा अपने पास में आ जाएगा 4c² - 8c प्लस 4 -3c², ठीक है बेटा, प्लस 4c प्लस 3c प्लस 7c, ठीक है बेटा, -4 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये हो जाएगा c² -8c प्लस 7c माइनस c इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये हो जाएगा c-1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से बेटा वैल्यू आ जाएगी 0 1, सॉरी बेटा, अपने को d लेस देन 0 अप्लाई करना था, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो d लेस देन इक्वल 0 अप्लाई करना था अपने को, ठीक है बेटा। तो लेस देन इक्वल 0 पे आ जाएगा बेटा अपने पास में प्लस माइनस प्लस, यानी c आ जाएगा बेटा अपने पास में 0 to 1 के बीच में। एंड 0 1 एंड 1 बेटा एंड पॉइंट्स है, जो कि हमने शुरू में ही देख लिया था कि c न तो 0 के बराबर होगा न 1 के बराबर होगा। तो c की वैल्यू आएगी बेटा 0 से 1 के बीच में, ठीक है बेटा। तो 0 से 1 के बीच में c की वैल्यू आएगी, तो जो ऑप्शन नंबर c होगा बेटा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा ये एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहे हैं। तो आपको बेटा इसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में बेटा जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि बोल रहा है कि इफ 2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये t² - mt प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो 2 है वो इस दोनों के रूट्स में लाई करेगा, तो इसका मतलब f(2) होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो f(2) क्या आ जाएगा बेटा 4 - 2m प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से m ग्रेटर देन 3 आ जाएगा अपने पास में एक वैल्यू आ गई m ग्रेटर देन 3। तो अपने को बेटा फाइंड करनी है वैल्यू 3 mod of x अपॉन 9 प्लस x² की पावर m का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो अपने को पता है कि x² इज इक्वल टू मोड ऑफ x² हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम इसको लिख देंगे, एक बार इसको हम बेटा y के इक्वल मान ले, तो ये हो जाएगा 3 mod of x अपॉन 9 प्लस मोड ऑफ x का स्क्वायर। मोड ऑफ x से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 अपॉन 9 अपॉन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x, ठीक है बेटा। तो 9 अपॉन मोड ऑफ x, 9 अपॉन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x के लिए अगर हम am gm लगा दे, am इज ग्रेटर देन इक्वल gm लगा दे, तो 9 प्लस मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ x, 9 अपॉन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x। मोड ऑफ x से मोड ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, और ये y की वैल्यू है, तो y अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक मिनट y माना है ना हमने इसको, हाँ नहीं ये y नहीं है, इसको हम y नहीं मानते हैं, इसको हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, 9 अपॉन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x, ये 3 हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 6। अब बेटा y अपने पास में था 3 अपॉन 9 अपॉन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x, ठीक है बेटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसकी मिनिमम जो अ, ये 9 अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, 6 टू इन्फिनिटी। तो वो जो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 अपॉन मोड ऑफ 6 टू इन्फिनिटी। तो 3 अपॉन इन्फिनिटी बेटा क्या होगा 0, तो y बिलोंग्स टू 0 टू 3 अपॉन 6 यानी 1/2 आएगा, 1/2 पे क्लोज आएगा। तो इसका मतलब बेटा जो y है, ठीक है बेटा, वो 0 से 1/2 के बीच में बिलोंग करेगा, यानी कि जो बेटा ये अंदर ही वैल्यू है ये 0 से 1/2 के बीच में बिलोंग करेगा, और उसकी पावर 3 है, ठीक है बेटा। तो अपने को पता है कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है और उसकी हम कोई भी पावर ले लें, तो पावर भी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। अभी 0 से 1/2 के बीच में है और इसकी पावर हमने 3 ले ली, तो जो इसकी पावर 3 होगी वो भी 0 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है बेटा। तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स है और उसके अंदर कोई वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, तो उसका बॉक्स 0 के इक्वल आता है। तो इस हिसाब से बेटा अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है बेटा। ये एकदम 5 स्टार क्वेश्चन लगा लो बेटा, ये नंबर सिस्टम से उठाया गया क्वेश्चन है। और आजकल जिस हिसाब से बेटा जेई में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को इस टाइप के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो अपने पास में जो इक्वेशन है वो है एक्स की पावर 8 माइनस 24 एक्स की पावर 7 माइनस 18 एक्स की पावर 5 प्लस 39 एक्स स्क्वायर प्लस 1155 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये जो सारी टर्म्स है वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है। तो इसमें से तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, और इसको अगर हम दूसरी साइड में भेज दें, ठीक है बेटा। तो अगर हम ऐसा करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 24 एक्स की पावर 5
माइनस 18x³ प्लस 39 इज इक्वल टू माइनस का 1155। अगर बेटा हम माइनस 1155 को फैक्टराइज करें तो माइनस 11 इंटू 105 आ जाएगा। इसको अगर हम और फैक्टराइज करें तो 35 या 105 होता है, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएगा माइनस का। और अपना LHS है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 24 एक्स की पावर 5 माइनस 18x³ प्लस 39। अब बेटा ये बोल रहा है कि x एक इंटीग्रल है, ठीक है बेटा, इंटीजर है। अब इंटीजर के केस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा LHS में। तो RHS में भी बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है बेटा। जबकि जो बेटा RHS है उसमें कोई भी फैक्टर दो बार नहीं आ रहा, यानी कि बेटा ये इसमें कभी भी स्क्वायर बन ही नहीं सकता मल्टीपल लेने पे, यानी कि बेटा कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता। तो इसका बेटा नो रियल सॉल्यूशन, नो इंटीजर सॉल्यूशन आएगा, ठीक है बेटा। कोई भी इंटीजर बेटा इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए बेटा जो ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में बेटा अपना आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर बेटा अपने को m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4 की वैल्यू गिवन है 119, ठीक है बेटा। और अपने को फाइंड करना है m³ माइनस 1 अपॉन m³। ये अपने को फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बेटा पिछली बार भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में अपने, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा हम अपने को क्या पता है कि इसको अगर बेटा हम अगर कन्वर्ट करने का ट्राई करें तो ये हो जाएगा m² प्लस 1 अपॉन m² का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको अगर हम सोल्व करेंगे बेटा तो m4 प्लस 1 अपॉन m4 प्लस 2 आएगा, और माइनस 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 119 आ जाएगा। तो m² प्लस 1 अपॉन m² का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 121। यहाँ से बेटा m² प्लस 1 अपॉन m² की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास में 121 का रूट जो कि 11 आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ से देखें तो m माइनस 1 अपॉन m अपने को चाहिए होगा। तो अपन इसको वापस से अगर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा बेटा m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 11 है। ऐसा बेटा आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। m² प्लस 1 अपॉन m² को हम लिख सकते हैं m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बेटा। ये बेटा कहाँ से लिख रहे हैं हम, सिंपल सा क्वाड्रेटिक होता है बेटा a² प्लस b² इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी हेल्प से लिखा है a² प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा m 11 आएगा, तो यहाँ से m माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू बेटा अपने पास में आ जाएगी 11 माइनस 2 9, और 9 का रूट हो जाएगा बेटा 3। तो m माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू बेटा अपने पास में आ जाएगी 3, प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन हम मोड फाइंड करना है तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है बेटा। तो अब अपने को बेटा फाइंड करना है m³ माइनस 1 अपॉन m³ का मोड, ठीक है बेटा। तो a³ माइनस b³ होता है बेटा a माइनस बी प्लस a² प्लस ab m इंटू 1 अपॉन m प्लस b² यानी 1 अपॉन m²। तो m माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू बेटा अपने पास में 3 आई है। m² प्लस 1 अपॉन m² था बेटा अपने पास में 11, और ये हो जाएगा बेटा m से m कैंसिल होके 1। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 36, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ पे मोड ले लें तो मोड ऑफ 36 के इक्वल आएगा। तो m³ माइनस 1 अपॉन m³ का जो मोड आएगा बेटा वो 36 के इक्वल आएगा। तो आई होप बेटा इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं वो सभी बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है बेटा, लाइक करें ताकि और स्टूडेंट्स को रीच मिल सके। और जो भी बेटा ब्लैक बुक सोल्व करना चाहता हो वो बेटा यहाँ से उसके सॉल्यूशंस फाइंड कर ले, ठीक है बेटा। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेटा हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा पाए, ठीक है बेटा।